हम परसेंटेज चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ये परसेंटेज का थर्ड वीडियो है। अगर आप इससे पहले वाले 2 वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उनके लिंक्स को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी परसेंट कम है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें उसके कमी को फाइंड करना है, मीन्स कितना परसेंट कम है ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए की आय बी से 30% अधिक है, मीन्स ए की जो आय है वो बी से ज्यादा है, तो बी के आय को हम, बी के इनकम को हम क्या करेंगे 100 मान लेंगे। ओके, एंड ए के इनकम को हम 130 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आय बी से 30% अधिक है। ओके, तो ए की आय अगर 100 है, ओके, तो उसका 30% अधिक मीन्स 100 का 30% अगर हम निकालेंगे तो 30 रुपीज ही निकलेगा, तो ये टोटल हो जाएगा 130। मीन्स ए की जो इनकम है वो है 130 एंड बी की जो इनकम है वो है ₹100। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो हम ये देखेंगे कि 30 का डिफरेंस है। मीन्स जो ए है वो बी से 30 रुपीज ज्यादा है। अब इस 30 के ही परसेंट को तो हमें निकालना है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताती हूँ कि अगर ए का जो इनकम है वो 130 है रुपीज में और बी का जो इनकम है वो 100 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ज्यादा, 130 ज्यादा है एंड 100 कम है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 का है और इसी 30 के परसेंट को हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ए की आय से कितनी परसेंट कम है, तो कमी हमें इस 30 से ही फाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को लिखेंगे, तो टोटल जो हमारा वैल्यू है वो 130 है। ओके, तो हम 130 को नीचे लेंगे और हमें किससे फाइंड करना है, इस 30 से फाइंड करना है, इस 30 के परसेंट को हमें निकालना है, तो हमें ये जो कमी है वो ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में 30 लिखेंगे एंड हमें क्या करना है, परसेंट को फाइंड करना है, तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं 100 का यूज करते हैं। अब हम इसे काट देंगे। ओके, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 300 एंड नीचे हमारा आ जाएगा 30 एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर है जो आ जाएगा 23 1/13%। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 23/1/13। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था। ओके गाइस, हम इस टाइप के एक और क्वेश्चन को लेते हैं ताकि आप लोगों को ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से कितनी परसेंट अधिक है। उस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है ये, उसमें हमें कमी निकालनी थी और इसमें हमें कितना अधिक है कितना ज्यादा है वो निकालना है हमें। तो आइए गाइस हम इसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये भी सिंपल उसी की तरह बनेगा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसमें कमी निकालनी थी और इसमें कितना ज्यादा है ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि यदि x की आय y की आय से 40% कम है, तो यहाँ पे y को हम मान लेंगे 100 ओके रुपीज में एंड x को हम मान लेंगे 40% कम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60, क्योंकि 100 का जो 40% होता है वो 40 ही होता है और 40 कम है तो बाकी कितना बचा, 60 बचा, इसीलिए x जो हो जाएगा वो ₹60 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस को देखना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है हमारा 40 का डिफरेंस। ओके, तो हम यहाँ पे जो भी नीचे अमाउंट को लेते हैं वो उस अमाउंट को लेते हैं जो यहाँ पे जिससे
जिससे बोला जाता है, जिससे, यहाँ पे किससे बोला गया है, x की i से, तो यहाँ पे x से बोला गया है, तो x कितना है हमारा, ₹60 है, तो हम नीचे में क्या करेंगे, 60 को रखेंगे। ओके, एंड ऊपर हम किसे रखते हैं, जो हमारा डिफरेंस आता है, क्योंकि इस डिफरेंस से हमें ये फाइंड करना है कि कितने परसेंट अधिक है, ये फाइंड करना है, और वो हमें इस डिफरेंस से ही मालूम चलेगा। तो ये हमें रुपीस में पता है कि 40 रुपीस ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके परसेंट को फाइंड करना है कि अगर परसेंट में अगर ये आए तो परसेंट में कितनी परसेंट अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस से बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस को लिख देंगे। तो हमारा तो डिफरेंस 40 है, तो इसीलिए हमने 40 लिख दिया, और परसेंट के लिए हम 100 का यूज़ करते, तो 100 का यूज़ हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इसे काट देंगे, तो आएगा 2/3, और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 200/3, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 2/3%। ओके, और यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। देखा गाइज आपने, ये कितना इजी था, बस डिफरेंस को फाइंड करके उसके परसेंट को फाइंड करना है। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सो गाइज आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 4% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई। वस्तु का अंतिम मूल्य 24 है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है, मीन्स इसके इनिशियल वैल्यू को फाइंड करना है कि ये सारे जो परसेंटेज बढ़े हैं उससे पहले जो वस्तु का मूल्य था, फिर जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू था वो क्या था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अंतिम मूल्य है उसे हम लिखेंगे। तो हमारा जो अंतिम मूल्य है वो है 24, मीन्स लास्ट वैल्यू जो है वो हमारा 24 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 20% की जो वृद्धि हुई है उसे निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले ये जो मूल्य है, इससे पहले क्या था कि 20% का वृद्धि हुआ था, और उससे पहले 4% की वृद्धि हुई थी। ओके, तो हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है सबसे पहले कि 20% की वृद्धि हुई थी, तो ये फाइंड करना। ओके, तो हमने क्या किया है, लास्ट वैल्यू को लिख दिया है। अब लास्ट वैल्यू से पहले कितना इंक्रीज हुआ था, 20% इंक्रीज हुआ था, तो हम सबसे पहले इस 20% इंक्रीज के वैल्यू को निकालेंगे। ओके, तो हम 20% इंक्रीज हुआ है, और कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है कि 100% होता है, तो जब 20% इंक्रीज हुआ मीन्स 120%। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120% को निकालेंगे। तो यहाँ पे 120% हमारा निकलेगा, ये जीरो कट गया, और ये कट के हमारा 2 हो गया, और हमारा जो वैल्यू आ गया वो 20 आ गया। मीन्स इस 20% के इंक्रीज होने से पहले जो वैल्यू थी वो थी 20। ओके, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 20। अब हमें क्या करना है कि इनिशियल वैल्यू को फाइंड करना है कि प्रारंभिक मूल्य उसका क्या था, इनिशियल वैल्यू जो था उसका क्या था। तो इनिशियल वैल्यू को फाइंड करने से पहले हमें ये जो 4% की वृद्धि हुई थी उसे माइनस करना होगा, तभी जाके हम उसके एक्चुअल वैल्यू, जो सबसे पहला जो वैल्यू था वो क्या था, हम फाइंड कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस 20 से निकालना पड़ेगा ये जो 4% की वृद्धि हुई थी। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को लिखेंगे, एंड हम 104% को निकालेंगे, 104% को निकालेंगे, तो हम ऊपर में 100 देंगे और नीचे में 104 लिखेंगे, और इसे हम काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4 5 20, एंड ये हमारा आ जाएगा 26। और जब हम इसे काटेंगे, इससे 100 और 26 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, एंड ये आ जाएगा 13। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 250 एंड नीचे में 13। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.23। ये हमारा आ जाएगा आंसर। और ऑप्शन में देखिए तो ये जो सी नंबर का ऑप्शन है ये 19.23 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सो गाइस ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारा कोई वस्तु था जिसके मूल्य में सबसे पहले 4% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई और उसका अंतिम जो मूल्य था वो 24 आया एंड उसके इनिशियल वैल्यू को हमें फाइंड करना है, उसके प्रारंभिक मूल्य को फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके अंतिम वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि हुई थी तो 100 + 20 120% हो गया। ओके, तो हम 120% को निकाला हमने इस 24 से, तो हमारा जो 20% की वृद्धि होने से पहले जो वैल्यू थी वो आ गई, जो कि ₹20 थी। एंड सेकेंड में हम क्या निकालेंगे, ये 4% की जो वृद्धि हुई थी उसे भी हम निकाल लेंगे ताकि हमें जो इनिशियल वैल्यू है वो फाइंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 20 से ये जो 4% की वृद्धि हुई थी और टोटल 104% हो गया, उसे हम निकालेंगे। तो 20 × 100/104 एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 250 / 13 एंड जब इसे हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.23, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और ये हो जाएगा हमारा आंसर गाइस। आए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको आपके सेकंड्स में आंसर ला के देगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब किसी संख्या के 30% में 35 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। मीन्स वो जो डिजिट है, वो जो नंबर है वो क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रिक से बनाएंगे ताकि बहुत कम टाइम ये कंज्यूम करे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 30%, ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30% में 35 को ऐड करेंगे और हमें वो संख्या फाइंड करना है, वो संख्या हम x ले रहे हैं। तो गाइस ये हमारा इक्वेशन आ गया कि 30% में अगर हम 35 को प्लस करते हैं तो हमारा वही नंबर आएगा, वही संख्या प्राप्त होगा। और हमें ये पता है कि कोई भी एक नंबर जो होता है वो अपने आप में क्या होता है कि 100 होता है, और यहाँ पे हमारा 30% तो पहले से ही मौजूद है, यानी कि ये जो 35 है ये हमारा 70% है, तभी तो ये आगे चल के 100 होगा। तो ये हमारा 70% आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस 35 को लिखना है और इसे इस 70% का हमें उल्टा करना है, मीन्स हमें 100/70 करना है। और अब हम इसे काटेंगे, जब हम इसे काटेंगे तो 35 2 आ जाएगा 70 एंड 2 से काटेंगे 100 को तो ये आ जाएगा 50, और ये 50 जो हो जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहला नंबर में हमारा 50 है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आंसर। ओके गाइस, ये सारे जो थे ये परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करके समझाने की कोशिश की है। होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से ये समझाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारी नई वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो को लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।